राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने मुद्दा रखा है वोट चोरी का। किस तरीके से भाजपा ने महाराष्ट्र में और दूसरी स्टेटों में सरकार बनाई है और बड़ी मेहनत के साथ 6 महीने के विधानसभा को पूरा वोटर लिस्ट मिलाने के बाद पता चलता है कि 1 लाख वोट जो है वो जाली है। तो इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं दे रहा, इलेक्शन कमीशन डिजिटल डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा वोटिंग का, नहीं तो 2 दिन में काम हो जाए। तो वो चैलेंज राहुल गांधी जी ने इनको पूरा किया है इलेक्शन कमीशन को। अब इलेक्शन कमीशन क्या है कि वो बात को आगे बढ़ाएगा तो पूरा सामने आएगा। इलेक्शन कमीशन उस पर जवाब नहीं देना चाहता, वो मीडिया पे कह देता है कि ये गलत है, ये गलत है। तो आप डॉक्यूमेंट लेके सामने हो ना। तो हम तो बाइट कर रहे थे उस समय, बिट्टू जी साथ आके खड़े हो गए। आप कैसे जीते, मैंने उनको यही बताया कि 400 पार का आपके नशा था दिमाग पे। तो बीजेपी के पास हमेशा प्लान रहता है 2 3 4 5 6, तो उन्होंने प्लान भी वोट लूटने वाला शुरू कर दिया महाराष्ट्र में, हरियाणा में। मतलब जिस स्टेट में लोकसभा में वोट पड़ी हो उसके ज़्यादा 50 लाख वोट नहीं जुड़ जाए 5 महीने में। सबसे बड़ी धांधली इन्होंने की है। तो बिट्टू जी तो वो साथ आके खड़े हो गए। कभी प्लेटफार्म में ऐसा होता नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। हमने तो उनको बता दिया कि भाई आपका प्लान भी जो है वो कामयाब हुआ है। लेकिन अभी तो बिट्टू जी को ये भी नहीं मेरा ख्याल पता चल रहा कि मैं कहाँ हूँ। वो शायद इसी भलेखे में आगे के शायद कांग्रेस की फाइट चल रही है, बाद में दिमाग में आया होगा कि नहीं ये तो बीजेपी के अगेंस्ट बाइट है। तो सर दुख हुआ है आज जिस तरीके से आप मुद्दे दोनों दुख मेरे को इसकी ऐसी कोई बात नहीं है। दुख मेरे को क्या दुख होगा। हाँ ये जरूर है कि जब कोई एक राजनेता कोई पार्टी की बात करता है, दूसरा राजनेता कभी भी, हमें भी 8 साल हो गए, उनका तो ज़्यादा तजुर्बा है, दूसरा नेता उसके साथ खड़ा बाइट में नहीं होता। लेकिन सर जिस तरीके से कनाडा के अंदर एक बार फिर कपिल जो बहुत गलत हुआ है। कपिल जी अमृतसर के रहने वाले हैं और हमारे मित्र हैं। और बड़ी दुख की बात है कि वो एक जो अमृतसर का नाम और पंजाब का नाम ऊंचा किया पूरी दुनिया में, उस आदमी को भी थ्रेट करना। और सरकार बिल्कुल बैठी हुई है चुप करके। और कनाडा एक ऐसा स्टेट है, वहाँ कोई देश है जहाँ कोई मतलब आपको कानून का पता है, बहुत नरम है वहाँ कानून। थोड़ी बात पे वो किसी को ज़्यादा पकड़ के अंदर नहीं देते। तो इसीलिए वहाँ जो क्रिमिनल टाइप लोग हैं वो ज़्यादा वहाँ बैठ के हैं जाकर। तो लेकिन इसका नुकसान कनाडा को भी आने वाले समय में होगा, आप देखते रहिएगा। लेकिन इंडिया गवर्नमेंट से मैं डिमांड करता हूँ कि जल्दी से जल्दी कनाडा सरकार से पहुँच करे और जो भी दोषी इसमें गलत कर रहे हैं उनको पकड़ के लाए। राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने मुद्दा रखा है वोट चोरी का। किस तरीके से भाजपा ने महाराष्ट्र में और दूसरी स्टेटों में सरकार बनाई है और बड़ी मेहनत के साथ 6 महीने के विधानसभा को पूरा वोटर लिस्ट मिलाने के बाद पता चलता है कि 1 लाख वोट जो है वो जाली है। तो इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं दे रहा, इलेक्शन कमीशन डिजिटल डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा वोटिंग का, नहीं तो 2 दिन में काम हो जाए। तो वो चैलेंज राहुल गांधी जी ने इनको पूरा किया है इलेक्शन कमीशन को। अब इलेक्शन कमीशन क्या है कि वो बात को आगे बढ़ाएगा तो पूरा सामने आएगा। इलेक्शन कमीशन उस पर जवाब नहीं देना चाहता, वो मीडिया पे कह देता है कि ये गलत है, ये गलत है। तो आप डॉक्यूमेंट लेके सामने हो ना। तो हम तो बाइट कर रहे थे उस समय, बिट्टू जी साथ आके खड़े हो गए। आप कैसे जीते, मैंने उनको यही बताया कि 400 पार का आपके नशा था दिमाग पे। तो बीजेपी के पास हमेशा प्लान रहता है 2 3 4 5 6, तो उन्होंने प्लान भी वोट लूटने वाला शुरू कर दिया महाराष्ट्र में, हरियाणा में। मतलब जिस स्टेट में लोकसभा में वोट पड़ी हो उसके ज़्यादा 50 लाख वोट नहीं जुड़ जाए 5 महीने में। सबसे बड़ी धांधली इन्होंने की है। तो बिट्टू जी तो वो साथ आके खड़े हो गए। कभी प्लेटफार्म में ऐसा होता नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। हमने तो उनको बता दिया कि भाई आपका प्लान भी जो है वो कामयाब हुआ है। लेकिन अभी तो बिट्टू जी को ये भी नहीं मेरा ख्याल पता चल रहा कि मैं कहाँ हूँ। वो शायद इसी भलेखे में आगे के शायद कांग्रेस की फाइट चल रही है, बाद में दिमाग में आया होगा कि नहीं ये तो बीजेपी के अगेंस्ट बाइट है। तो सर दुख हुआ है आज जिस तरीके से आप मुद्दे दोनों दुख मेरे को इसकी ऐसी कोई बात नहीं है। दुख मेरे को क्या दुख होगा। हाँ ये जरूर है कि जब कोई एक राजनेता कोई पार्टी की बात करता है, दूसरा राजनेता कभी भी, हमें भी 8 साल हो गए, उनका तो ज़्यादा तजुर्बा है, दूसरा नेता उसके साथ खड़ा बाइट में नहीं होता। लेकिन सर जिस तरीके से कनाडा के अंदर एक बार फिर कपिल जो बहुत गलत हुआ है। कपिल जी अमृतसर के रहने वाले हैं और हमारे मित्र हैं। और बड़ी दुख की बात है कि वो एक जो अमृतसर का नाम और पंजाब का नाम ऊंचा किया पूरी दुनिया में, उस आदमी को भी थ्रेट करना। और सरकार बिल्कुल बैठी हुई है चुप करके। और कनाडा एक ऐसा स्टेट है, वहाँ कोई देश है जहाँ कोई मतलब आपको कानून का पता है, बहुत नरम है वहाँ कानून।
थोड़ी बात पे वो किसी को ज़्यादा पकड़ के अंदर नहीं देते, तो इसीलिए वहाँ जो क्रिमिनल टाइप लोग हैं वो ज़्यादा वहाँ बैठ के हैं जाकर। तो लेकिन इसका नुकसान कनाडा को भी आने वाले समय में होगा, आप देखते रहिएगा। लेकिन इंडिया गवर्नमेंट से मैं डिमांड करता हूँ कि जल्दी से जल्दी कनाडा सरकार से पहुँच करे और जो भी दोषी इसमें गलत कर रहे हैं उनको पकड़ के लाए।